हेलो एवरीवन, दिस इज वीरा। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है, जो कि फाइलम कॉर्डेटा का पार्ट है। मतलब फ्रॉग एक एनिमल है। फ्रॉग क्या है? एक एनिमल है। मतलब ये एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। उसके बाद में एनिमल किंगडम से बिलोंग कर रहा है। फाइलम इसका क्या है? कॉर्डेटा। और फाइलम कॉर्डेटा है एंड क्लास एम्फीबिया। ठीक है। तो फ्रॉग क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है और फाइलम इसका क्या है? कॉर्डेटा। क्योंकि इसका नाम एम्फीबिया है। एम्फीबिया का मीनिंग ही क्या होता है? डुअल लाइफ। डुअल लाइफ। तो ये जो है दोनों जगह रह सकता है। कैसी डुअल लाइफ? टेरेस्ट्रियल भी और इक्वेटिक भी। मतलब ये लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता है और वाटर में भी। जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है फ्रॉग की वो कौन सी है? राना टिग्रीना, जो हमें देखने को मिलती है कॉमनली। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसा एनिमल है ये? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। फ्रॉग अपना कलर चेंज कर सकता है और सराउंडिंग में क्या हो सकता है? ब्लेंड हो सकता है। मतलब फ्रॉग अपनी बॉडी के कलर को चेंज करके सराउंडिंग में घुल मिल जाता है। मतलब अगर वो ग्रीन ग्रासेस पे है तो अपना कलर बिल्कुल ग्रास जैसा कर देगा और हमें दिखाई नहीं देगा इतनी इजीली। ठीक है। अगर पेड़ की वो जो बार्क है उसके ऊपर है तो उसके जैसा कलर कर देगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कैमोफ्लैग। तो मतलब फ्रॉग के अंदर कैमोफ्लैग की प्रॉपर्टी होती है। ओके। कैमोफ्लैग उसको हेल्प करता है हाइड होने में। किससे हाइड होना है? किससे छुपना है उसको? प्रेडेटर से ना भाई, जो आके उसको खा जाएंगे। तो उनसे उनसे छुपने में फ्रॉग उन्हें क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। और क्या भाई, हमें फ्रॉग कब दिखेंगे? जब बहुत अच्छा खासा मानसून हो रखा है, बारिश पड़ रही है, इन सब टाइमों पे फ्रॉग हमें बहुत आराम से दिख जाते हैं। भाई, ये जो पीक सर्दी और गर्मी होती है ना, ये जो बिल्कुल पीक समर है हमारा, हाँ, और ये जो बिल्कुल पीक विंटर है हमारा, कहाँ रहते हैं ये? कहाँ रहते हैं ये? जब पीक समर होगा, एकदम बिल्कुल गर्मियां होंगी, तो ये कहाँ चले जाते हैं? समर स्लीप में चले जाते हैं। इसको बोला जाता है एस्टिवेशन। और जब बिल्कुल ही सर्दियां होंगी तब ये कहाँ चले जाते हैं? विंटर स्लीप में चले जाते हैं। और विंटर स्लीप को बोला जाता है हाइबरनेशन। तो फ्रॉग क्या करते हैं? ये शेल्टर ले लेते हैं कहाँ पे? ऐसे डीप बरो गड्ढा खोद के, और बिल्कुल बचने के लिए भाई एकदम अंदर कहीं जाके छुप जाएंगे। किस लिए? ताकि ये एक्सट्रीम वेदर से खुद को क्या कर सके? सेव कर सके। एक्सट्रीम वेदर में भाई ये कैसे है? कोल्ड ब्लडेड है ना, अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं ये। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं? जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के हिसाब से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। जो बाहर का होगा वही उनका होगा। तो अब अगर बाहर बहुत सर्दी है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ऐसा ही हो जाएगा। बाहर बहुत गर्मी है तो वो भी ऐसा हो जाएगा। तो उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे, इसलिए ये कहाँ चले जाते हैं? समर स्लीप और विंटर स्लीप, जिसको क्या एस्टिवेशन और हाइबरनेशन बोला जाता है। ठीक है, चलो, ये तो हमने थोड़े कॉमन फीचर्स पढ़ लिए हैं फ्रॉग के। अब हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी, दिखते कैसे हैं हमारे भाई साहब। तो फ्रॉग फ्रॉग की जो स्किन होती है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है। अगर आप कभी फ्रॉग को पकड़ोगे ना तो एकदम ऐसे स्लिप हो जाएगा हाथ में से। मॉइस्ट होता है, गीला गीला सा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इसीलिए जब हम उसको टच करते हैं तो स्लिप हो जाता है, गीला गीला सा रहता है, स्मूथ लगता है हमको। ठीक है। हम बात करते हैं इसकी डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड ये जो ये आपको दिखाई दे रही है, तो इसकी जो ये डॉर्सल साइड होती है फ्रॉग की, वो कैसी होती है? जनरली ऑलिव ग्रीन। ठीक है, कैसी होती है? ऑलिव ग्रीन। वहीं आप वेंट्रल साइड, मतलब ये जो इसके नीचे का पार्ट होगा, तो इसकी वेंट्रल साइड कैसी होती है? पेल येलो कलर की होती है। ठीक है। डॉर्सल साइड ऑलिव ग्रीन होगी, इसके ऊपर डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होंगे, और वही वेंट्रल साइड इसकी पेल येलो होगी। ओके, चलो। फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग एब्जॉर्ब करता है वाटर को अपनी स्किन से। अब वो जब वाटर को अपनी स्किन से एब्जॉर्ब कर ले रहा है, मतलब उसकी वाटर की जो नीड है वो फुलफिल हो जा रही है। तो इसीलिए वो पानी नहीं पीता है, उसको जरूरत ही नहीं है। मैं तो स्किन से ले लूंगा वाटर, मेरे लिए तो मिल जाएगा मुझे। ओके। फ्रॉग की बॉडी डिवाइडेड होती है किसमें? हेड और ट्रंक में। ठीक है। इसमें नेक और टेल नहीं होती है। तो अगर आप देख रहे हो तो ये रहा इन भाई साहब का हेड और ये रहा इनका पूरा ट्रंक। ठीक है। तो इनकी बॉडी किसमें डिवाइडेड है? हेड और ट्रंक में। इनके पास नेक और टेल नहीं होती है। फ्रॉग के पास में क्या होता है? एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रल होता है अबव इट्स माउथ। माउथ के ऊपर क्या? ये देखो, ये रहा इनका प्यारा सा माउथ, यहाँ पे इनकी नॉस्ट्रल्स होती है। ओके, चलो, ये भी हो गया। और क्या बात हो रखी है? इनकी बल्ज्ड आईज होती है, ऐसे आंखें बाहर को निकली हुई सी होती है, बल्ज आईज होती हैं। आईज कवर्ड होती हैं एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से, जिसको क्या बोलते हैं? निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। ओके, सॉरी। तो आईज के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। क्यों होती है वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन? भाई पानी में तैर रहा है ना ये फ्रॉग, पानी में तैरता है। पानी में क्या इसकी आंखों के सामने कैसा प्रोटेक्शन भी तो चाहिए ना उन आंखों को। तो इसीलिए इनकी आंखों के ऊपर क्या होता है? मेम्ब्रेन होती है। चलो, ये भी ठीक है। फ्रॉग के जो ईयर्स होते हैं, भाई देखे हैं किसी ने फ्रॉग के कान? कान वाला फ्रॉग नहीं देखा ना। तो फ्रॉग के जो ईयर्स होते ही नहीं है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टिम्पैनम। हमारे अंदर भी होती है, फ्रॉग में भी वही मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है कान की जगह, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टिम्पैनम। दोनों तरफ मिलेगा आपको ये। ठीक है। किसके दोनों तरफ? आंखों के दोनों तरफ। जो क्या रिसीव करता है? साउंड सिग्नल्स। ठीक है। तो इसके पास में कान नहीं होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? टिम्पैनम मिलेगा। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे साउंड सिग्नल ये रिसीव करता है। ओके।
फोर लिम्स और हिंड लिम्स देखे हैं हमने, किस लिए काम आते हैं? स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग, ऑब्वियसली ये सारे काम तो करेगा ना, तैरेगा, चलेगा, कूदेगा, गड्ढा खोदेगा, अपने लिए तो काम करेगा ही है। अच्छा, हाइंड लिम्ब क्या डिफरेंस है, ये आ जाता है। हिंड लिम्ब में इसके 5 डिजिट्स होते हैं, 5 उंगलियां होती हैं, वही हम बात कर रहे हैं फोर लिम्स में, तो कैसी होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट्स होते हैं। ओके, हाइंड लिम्ब में आपको क्या मिलेगा, 5 डिजिट्स मिलेंगे, और फोर लिम्स में सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट मिलेगी। ओके, फ्रॉग के जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड डिजिट्स होते हैं। वेब्ड बेसिकली अगर आप देखोगे, सपोज ये किसी की उंगलियां मैंने बना दी, ठीक है, मतलब चलो किसी उंगलियां बना लेते हैं, नहीं यार बहुत ही गंदा हो गया, सॉरी। ये बना दी मैंने किसी की उंगलियां, ठीक है, इतनी बना लेते हैं। अब क्या होगा, इनकी इन उंगलियों में भी वेब लगे हुए होंगे ऐसे, ये ये क्यों होते हैं ये, ताकि फ्रॉग को स्विमिंग में हेल्प मिल सके। भाई तैरेगा ना, ये पानी में जाएगा तो डुअल लाइफ है, पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, तो इसके लिए इसलिए इसके डिजिट कैसी होती है, वेब्ड होती है। ऐसे एक कापा करके कार्टून था, मतलब कार्टून में कापा करके कैरेक्टर था, अगर किसी ने वो देखा हो तो वहां से याद आ जाएगा, बट ठीक है, चल करते हैं कंटिन्यू। मेल फ्रॉग, मेल और फीमेल में भी एक डिफरेंसेस आ जाता है, कि भाई मेल और फीमेल में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे। देखो, एक तो आपको क्या मिल गया, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में डिफरेंस मिल गया, कि भाई हाइंड लिम्ब में आपके 5 डिजिट्स है, फोर लिम्ब में आपके सिर्फ 4 ही डिजिट्स है। वहीं आप बात करते हो मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस आप देख सकते हो, तो मेल फ्रॉग में वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वोकल सैक होगा, तर तर आवाज निकालेगा, दिमाग खराब करेगा, ठीक है, तो वो किसमें, मेल फ्रॉग में मिलता है। क्यों होता है, वो साउंड प्रोडक्शन के लिए, पता है भाई, आ रही है हमें आवाज, ओके। और क्या होता है उसमें, और उसके पास कॉपुलेटरी पैड होता है, कहाँ पे, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोल्डिंग, कहाँ पे, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोल्डिंग पे कॉपुलेटरी पैड होता है। कॉपुलेटरी पैड होता है ना, ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब पे, फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट पे। ये फीमेल को होल्ड कराने में हेल्प करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ओके। और कहाँ एब्सेंट होते हैं ये दोनों चीजें, फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं, याद रखना क्या, वोकल सेक्स और कॉपुलेटरी पैड, और कॉपुलेटरी पैड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, कौन से फ्रॉग में, मेल फ्रॉग में प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो डिफरेंस होता है इनके कैरेक्टरिस्टिक में बिटवीन मेल एंड फीमेल, इसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बता सकते हो फ्रॉग की सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो आप बता देना, सॉरी। चलो, एनाटमी, अब हम इसकी एनाटमी पे आ जाते हैं। तो हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, हम इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, अब एनाटमी पे हम जंप कर जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, हम बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ेंगे इसके एनाटमी में। एनाटमी होता क्या है, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल सिस्टम, ठीक है। तो चलो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है फ्रॉग का, उसकी बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल में ऑब्वियसली फूड पास हो रहा होगा, और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करेंगे, कुछ सिक्रीट करेंगे, एंजाइम्स, हार्मोन्स, सॉरी हार्मोन्स कह रहे हैं, एंजाइम सिक्रीट करेंगे, और वो एंजाइम्स क्या, डाइजेशन कराएंगे फूड का एलिमेंट्री कैनाल में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की जब हम बातें करते हैं, तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, इनकी शॉर्ट होती है, क्यों, क्योंकि फ्रॉग क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, तो इनका इंटेस्टाइन रिड्यूस्ड होता है। जो हर्बीवोरस होते हैं उनका इंटेस्टाइन थोड़ा सा लार्ज होता है। क्यों लार्ज होता है, क्योंकि भाई वो हर्बीवोरस होते हैं, प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स में सेलुलोज होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा चाहिए होता है कि भाई हाँ, उसकी जो लेंथ है वो लॉन्ग हो। क्योंकि ये कार्निवोरस है, तो फ्रॉग की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपको शॉर्ट मिलेगी। ओके, आगे बात करते हैं। माउथ कहाँ ओपन होता है, बकल कैविटी में। माउथ ओपन होगा कहाँ, बकल कैविटी में, जो कि हमें कहाँ तक लेकर जाएगा, ईसोफेगस में, थ्रू फेगस। तो अभी हम इसको आगे जाके समराइज भी करेंगे, एक बार गो थ्रू करते हुए, ठीक है। फिर ईसोफेगस कहाँ ओपन होगा, स्टमक में, स्टमक इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन रैक्टम, और फिर बॉडी से बाहर फ्लोएगा। अभी आपको इतने अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, जब भी आप एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हो, किसकी एलिमेंट्री कैनाल, फ्रॉग की, तो आप ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल माइंड में रखना, ओके। इसका और हमारा ऑलमोस्ट सारा सिस्टम हमें सेम सा ही लगता है, तो एक बार मैं इसकी हेल्प से आपको समझाती हूँ, जो हम अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली माउथ कहाँ खुलेगा, बकल कैविटी में, बकल कैविटी फेरिंक्स से होते हुए ईसोफेगस में खुलेगी। ईसोफेगस कहाँ, स्टमक में, स्टमक कहाँ, इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन के भी अपने पार्ट्स होते हैं, जिनमें से ड्यूडेनम है, ओके। इंटेस्टाइन कहाँ खुलेगा, रैक्टम में, रैक्टम कहाँ खुलेगी, क्लोएका में, और क्लोएका आउटसाइड द बॉडी। ये एक पाथवे तो हमें पता चल गया, ठीक है। डाइजेशन कहाँ हो रहा होगा, डाइजेशन इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में हो रहा होता है। अब हमने भाई, ये तो हमने पूरी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ली है, हमने ऊपर पढ़ा था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं यहाँ पे, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की भी बात कर लेते हैं। जैसे पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, ठीक है, पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। भाई डाइजेशन कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ना, तो ये पेनक्रियाटिक जूस कहाँ रिलीज होगा, ड्यूडेनम में जाके। और एक लिवर भी ग्लैंड है हमारे पास, लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल। बाइल कहाँ जाएगा, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर में और कंसंट्रेटेड होता है, और फाइनली गॉल ब्लैडर से कहाँ रिलीज होता है, वो भी ड्यूडेनम में रिलीज होता है। क्यों, क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो हमारे जो दोनों डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन कहाँ डाल रहे हैं, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, यहाँ पे होगी क्या, डाइजेशन, ओके। अब हम अपने पैराग्राफ पे आ जाते हैं, जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। माउथ कहाँ ओपन हो रहा है, बकल कैविटी में, जो यहाँ से कहाँ जाता है,
ईसोफेगस में थ्रू फेरिंग्स, समझ आ गया, ओके। ईसोफेगस कहाँ ओपन हो रहा है? स्टमक में, जो कंटिन्यू होता है कहाँ? इंटेस्टाइन तक, और इंटेस्टाइन देन इनटू द रेक्टम, और जो आउटसाइड ओपन हो जाता है किसके थ्रू? क्लोएका के थ्रू, ओके। आगे आ जाते हैं। लिवर क्या सिक्रीट कर रहा है? लिवर सिक्रीट कर रहा है बाइल, जो जाके किसमें स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। पेनक्रियाज क्या है? ये भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कर रहा है। अब भाई हमने काम पढ़ लिया है, ग्लैंड्स का भी काम पढ़ लिया, एलिमेंट्री कैनाल भी पढ़ ली। फ्रॉग क्या कैप्चर करता है? फूड। अब भाई पूरा प्रोसेस देखते हैं। फ्रॉग कैप्चर करता है फूड विद द हेल्प ऑफ बाइलॉब टंग। इसकी टंग कैसी होती है? बाइलॉब्ड, ओके। डाइजेशन जो हो रहा है फूड का, वो कहाँ पे होता है? स्टमक में, थ्रू द एक्शन ऑफ HCl। भाई ऑब्वियसली प्राइमरी डाइजेशन, सबसे पहले डाइजेशन स्टमक में होगा, तो सबसे पहले कहाँ? HCl काम करेगा, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूसेस जो कहाँ सिक्रीट हो रहे हैं? स्टमक में, वो काम करेंगे। तो इस डाइजेशन के बाद में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? काइम। स्टमक में पार्शियल डाइजेशन हो चुका है, उसके बाद में क्या बना है? काइम बना है। उसको कहाँ पास कर दिया हमने? उसको हमने पास कर दिया ड्यूडेनम में, जो कि क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मेन डाइजेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है और यहीं पे ही एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो ड्यूडेनम ने रिसीव किया क्या? भाई काइम आ चुका है ड्यूडेनम में, हम पढ़ के आए हैं काइम आ चुका है। और क्या? बाइल आ रहा है, कहाँ से? गॉल ब्लैडर से। और पेनक्रियाटिक जूस आ रहे हैं, ठीक है, किससे? थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है भाई। अब क्या है? बाइल क्या करेगा? फैट को इमल्सिफाई करेगा। पेनक्रियाटिक जूस क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। तो बाइल क्या कर रहा है? फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। पेनक्रियाटिक जूस क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं। फाइनल डाइजेशन कहाँ हो रहा है? इंटेस्टाइन। मैंने बोला था ना, मेन डाइजेशन कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में जाके होगा, ठीक है। फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में हो रहा है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो रहे हैं कहाँ? इंटेस्टाइन में ही, इंटेस्टाइन की इनर वॉल में। क्या? कैसे भाई? इंटेस्टाइन की इनर वॉल ऐसी होती है, विलाई होती है, और इन विलाई के ऊपर भी क्या होती है? छोटी छोटी माइक्रो विलाई, ठीक है। तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे? फिंगर लाइक फोल्ड्स में, जिनको विलाई बोलते हैं, और इन्हीं के ऊपर क्या होती है? माइक्रो विलाई, ओके। हाँ, बाकी जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है वो कहाँ मूव कर जाता है? रैक्टम में। रैक्टम से कहाँ पास हो जाता है? क्लोएका में, और क्लोएका में से आउटसाइड द बॉडी, ओके। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं कि रेस्पिरेशन ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग रेस्पायर कैसे कर रहा है? तो फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन के दो मेथड्स हैं। एक है कि भाई पानी में भी रहेगा तो वाटर में रेस्पिरेशन हो रही होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और लैंड पे रहेगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कैसी हो रही होगी रेस्पिरेशन? थ्रू द स्किन। स्किन एक स्किन जो है वो बेसिकली यहाँ पे रेस्पिरेशन कराता है, ठीक है। क्या होता है? पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन मिलती है हमको। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? एक्सचेंज होता है किसका? गैसेज का। तो स्किन, सपोज ये फ्रॉग की स्किन है, यहाँ पे पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है, तो डिफ्यूजन की हेल्प से ये कहाँ आ जाती है? बॉडी के, फ्रॉग की बॉडी के अंदर आ जाती है, ओके। लैंड पे हम बात करते हैं तो कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बकल कैविटी, स्किन और लंग कैसे एक्ट करते हैं? एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। अब भाई इनके लंग्स के बारे में भी पूछते जाते हैं, इनके लंग्स कैसे होते हैं? इनके लंग्स ऑब्वियसली पेयर होते हैं, ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं, और पिंक कलर के सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कहाँ लोकेटेड है? अपर रीजन ऑफ ट्रंक। ट्रंक के अपर रीजन को थोरैक्स भी बोलते हैं, तो कहाँ लोकेटेड है? थोरैक्स में, ठीक है। एयर एंटर करती है नॉस्ट्रल से, नॉस्ट्रल से कहाँ? बकल कैविटी, और बकल कैविटी से लंग्स में। जब ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में होते हैं तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? स्किन के थ्रू हो रहा है। तो मतलब इनके अंदर सिर्फ दो ही तरीके का मतलब रेस्पिरेशन है। एक क्या हो गया? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और एक हो गया हमारा ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब आ जाते हैं किसमें? भाई इनके अंदर वस्कुलर सिस्टम भी है। वस्कुलर सिस्टम मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारी बॉडी का है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। तो वो देखते हैं कि इनके अंदर इनका वस्कुलर सिस्टम कैसा है। फ्रॉग्स का हमारी तरह ही वेल डेवलप्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम। तो इनके अंदर जो सर्कुलेशन है वो कैसा है? क्लोज्ड है, ठीक है। इनके पास भी हमारी तरह हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, और ब्लड है, ठीक है। ब्लड के अलावा क्या इनके अंदर और कोई फ्लूइड होता है? हाँ, इनमें लिम्फ भी होता है। लिम्फ बेसिकली, जैसे ब्लड के सिस्टम को क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब लिम्फ है तो क्या? लिम्फेटिक सिस्टम, ऑब्वियसली, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? इनके पास में लिम्फ होता है। अब लिम्फ भाई किसी चीज, जैसे ब्लड वेसल्स में बह रहे हैं, लिम्फ कहाँ? लिम्फ चैनल्स के थ्रू बॉडी में रहते हैं, ओके। और उनमें लिम्फ नोड्स भी होते हैं, ठीक है। लिम्फ के बारे में बस इतना ही। और क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इसके वस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो इन लोगों के पास में हर्ट होता है। कैसा हर्ट है? मसल का बना हुआ। हमारा भी मस्कुलर ही है। मस्कुलर हर्ट है, 3 चैम्बर्ड है करण का। सारे एम्फीबियंस का जो हर्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, जिनके पास में 2 एट्रिया हैं और एक वेंट्रिकल्स है। और इन इस हर्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलो, ठीक है। प्रोटेक्टिव कवरिंग किससे बनी? क्या नाम होता है उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का? पेरिकार्डियम। क्या नाम है? पेरिकार्डियम। तो इनका जो हर्ट है वो कैसा है? मस्कुलर है, 3 चैम्बर्ड हर्ट है, 2 एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है, और कवरिंग को क्या बोला जा रहा है? पेरिकार्डियम, ठीक है, ओके। ये रहा, 2 एट्रियम हो गए बेसिकली, और एक एक वेंट्रिकल।
ओके, ब्लड जो एंटर करता है, ब्लड जो एंटर करता है हार्ट में, वो एक साइनस वेनोसस करके एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ये रहा ट्रायंगुलर, ये मैंने हार्ट बनाया, छोटा सा ही हार्ट बनाया है। इसके लाइक आप राइट एट्रियम के ऊपर देखो, राइट एट्रियम के ऊपर देखो, मैंने एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाया है जिसको मैं क्या बोल रही हूँ? साइनस वेनोसस। ठीक है, तो साइनस वेनोसस के थ्रू ही क्या आता है? सारी मतलब जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है साइनस वेनोसस के थ्रू आता है, और कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लड एंटर करता है हार्ट थ्रू साइनस वेनोसस, जो कि एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो कहाँ ज्वाइन हो रहा है? राइट एट्रियम में। वो रिसीव करता है ब्लड किसे? मेजर वेन से, जैसे कि वेना कावा। ओके, आगे बात करते हैं भाई। राइट एट्रियम में आने के बाद में वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल कहाँ ओपन होंगे? वेंट्रिकल भाई ऑब्वियसली फिर वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, और वहीं पर वहां पे क्या होता है? एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं कोनस आर्टरियोसिस। कोनस आर्टरियोसा, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं एक और स्ट्रक्चर है कोनस आर्टरियोसस। कहाँ पर है? विंट्रल साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेजेंट है ये। तो यहाँ से कोनस आर्टरियोसस ये ब्लड रिसीव करता है और कहाँ भेजता है? बॉडी में। तो ये कोनस आर्टरियोसस से बेसिकली आर्टरीज निकलती हैं। ये आर्टरी कैरी करती है ब्लड को, जो इस ब्लड को कहाँ लेके जाती है? इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और वेन्स क्या करती हैं? कलेक्ट करती हैं ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और कहाँ लेकर आती हैं? वापस लेके आती हैं हार्ट के पास। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं कि फ्रॉग के पास में एक स्पेशल वीनस कनेक्शन भी होता है। वीनस कनेक्शन किसके बीच में? किसके बीच में? लिवर के बीच में और इंटेस्टाइन के बीच में। ठीक है, जो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में वीनस कनेक्शन है। पहली बात तो वीनस कनेक्शन की जरूरत ही क्यों है भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना होगा ना, वीनस। ठीक है, वीन। तो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो कनेक्शन है, वीनस कनेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और वहीं लिवर और किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से भी तो ब्लड आ रहा होगा, किडनी से आ रहा होगा, तो उस वीनस कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम? रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या बोल रहे हैं? रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो इनके पास में स्पेशल वीनस कनेक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हम लोगों के अंदर भी है। ओके, ब्लड किससे बना होता है? ब्लड बना होता है प्लाज्मा से और सेल से। फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे यहाँ बोला जाता है। लाइक उनमें क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट बेसिकली सेल्स कौन सी होती है? न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। अच्छा, यहाँ पे वर्ड न्यूक्लिएटेड क्यों मार्क किया हुआ है? इसलिए मार्क किया हुआ है क्योंकि ह्यूमन की जो आरबीसीज होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बट फ्रॉग के आरबीसीज में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इनका ब्लड किससे बना होता है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा तो लिक्विड मटेरियल हो गया। उसके अलावा सेल्स होती हैं कुछ, जैसे लाइक आरबीसी। ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, प्लेटलेट्स। ओके, इनकी आरबीसी कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड होती है, ये याद रखने की चीज है। ब्लड क्या करता है? ब्लड कैरी करता है न्यूट्रिएंट, गैसेस एंड वाटर, कहाँ पे? टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ड्यूरिंग सर्कुलेशन, बताने की बात ही नहीं है। जो कैसे हो रहा है? बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। हार्ट पंप करता है ब्लड को, तभी तो जाता है टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, अब हम आ जाते हैं फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। फ्रॉग कैसे होते हैं? फ्रॉग यूरियोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं फ्रॉग? फ्रॉग यूरियो टेलिक एनिमल्स होते हैं। बेसिकली यूरियोटेलिक एनिमल्स होते कौन है? जो एक्सक्रीट करते हैं क्या? यूरिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो फ्रॉग के पास में वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो किस लिए काम आता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करने में। यूरिया किससे बना है? नाइट्रोजन से ही तो बना है भाई, नाइट्रोजनस वेस्ट है बॉडी का। तो फ्रॉग कैसे एनिमल्स है? यूरियोटेलिक एनिमल्स है। अब हम बात करते हैं कि इनके पास में क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। फ्रॉग के पास में किडनीज होती हैं, बीन शेप्ड किडनीज प्रेजेंट है इनके पास में, जैसे हमारे पास में है। ये क्या है? ये इनकी वर्टिब्रल कॉलम मान लो। इनकी वर्टिब्रल कॉलम के पोस्टीरियर साइड, दोनों वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ और बॉडी के पोस्टीरियर साइड क्या लोकेटेड है? ये किडनी लोकेटेड है। अभी आप आओगे आगे पैराग्राफ में तो मैं दिखाती हूँ। देखो किडनी क्या है? कॉम्पैक्ट डार्क रेड। कैसी है? डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ लोकेटेड है? पोस्टीरियरली इन बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। आई थिंक ये क्लियर होगा। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास होता क्या है? एक पेयर ऑफ किडनी है, बना दिया मैंने एक पेयर ऑफ किडनी। और क्या है? और क्या है इसके अलावा? यूरेटर्स हैं जो इनमें से निकल रहे होंगे, यूरेटर्स हैं। ये यूरेटर्स कहाँ जा रहे होंगे? यूरिनरी ब्लैडर में जा रहे होंगे, और इसमें से यूरेथ्रा निकलेगा जो कहाँ? क्लोएका में। क्लोएका में, और क्लोएका से बेसिकली बाहर निकल जाता है बॉडी से। ओके, अब भाई क्लोएका में अगर आपको याद हो, क्लोएका में एक चीज और ऊपर खुल रही थी, क्या? रैक्टम खुल रहे थे। अभी तक हम दो चीजें पढ़ चुके हैं। एक क्या खुल रहा है यहाँ पे? एक तो ये बेसिकली जो रीनल एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो भी क्लोएका के थ्रू बाहर जा रहा है, और रेक्टम का जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट था वो भी क्लोएका के थ्रू बाहर जा रहा है। ओके, क्यों बता रही हूँ मैं, आगे समझ आ जाएगा। इनकी किडनी बनी किससे होती है? इनकी किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है वो क्या है? नेफ्रॉन ही है इनका भी। और क्या बोला जाता है उसको? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। तो इनकी किडनी किससे बनी होती है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर नेफ्रॉन से, जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट भी है, और क्या कराती है? फिल्टरिंग और एक्सक्रीटरी वेस्ट कराती है। फिल्टर किसको? फिल्टर किसको? ब्लड को फिल्टर भाई। ब्लड को फिल्टर करेंगे तभी तो उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा, तभी तो एक्सक्रीट करेंगे हम उन वेस्ट को। ठीक है, तो फीमेल फ्रॉग में क्या होता है? दो यूरेटर होते हैं और एक ओविडक्ट होता है जो सेपरेटली क्लोएका में मिलता है। अगर ये फीमेल होती तो एक तो रैक्टम खुल रहा है, ठीक है, एक तो रैक्टम खुल रहा है और यूरेटर खुल रहा है, और क्या भाई?
थिएटर तो बेसिकली ऊपर है बट ठीक है। और क्या, और ओविडक्ट भी खुल रहा होता है इसमें सेपरेटली। ओविडक्ट क्यों, ओवा नहीं बनाती क्या फीमेल, ओवा नहीं बनाती, ठीक है, ओवा भी तो कहीं बाहर आएगा बॉडी के, ठीक है। चलो, तो फीमेल में 2 यूरेटर और ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होते हैं कहाँ, क्लोएका में। बट जब हम मेल फ्रॉग की बात करते हैं तो यूरेटर किसके साथ इमर्ज हो जाते हैं, यूरेटर किसके साथ जो 2 यूरेटर होते हैं, सॉरी, कहाँ से इमर्ज हो रहे होते हैं, किडनी से इमर्ज हो रहे होते हैं, और कैसे काम करते हैं, एक्ट करते हैं एज यूरोजेनाइटल डक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल डक्ट? देखो, जेनाइटल मतलब भाई ऑब्वियसली स्पर्म, स्पर्म भी यहीं से आ रहे हैं और यूरिन भी यहीं से, ठीक है। तो बेसिकली क्या, मेल में यूरोजेनाइटल मतलब एक ही डक्ट है जिसमें स्पर्म भी आ रहे हैं और यूरिन भी आ रहे हैं। फीमेल में क्या थी, 2 अलग अलग थी, ओविडक्ट अलग थी और यूरेटर अलग थे, और इसमें एक ही डक्ट है जो कहाँ ओपन हो जा रही है, इनटू द क्लोएका। ओके, चलो इसके बाद में हम क्या बात कर रहे हैं, इनका यूरिनरी ब्लैडर कैसा है, थिन वॉल्ड है, कहाँ लोकेटेड है, वेंट्रल साइड, ठीक है। वेंट्रल किसके, रेक्टम के वेंट्रल साइड, और कहाँ ओपन हो रहा है, क्लोएका में। अभी पढ़ के आए हैं यूरिनरी ब्लैडर कहाँ ओपन हो रहा है, क्लोएका में। फ्रॉग क्या करते हैं, फ्रॉग एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, हाँ, एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, बता दिया, इसी वजह से इनको यूरियोटेलिक भी बोला जाता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट आता कहाँ से है भाई, ब्लड कैरी करता है ना उनको, ब्लड कहाँ तक लाता है, किडनी में, और किडनी में उनको फिल्टर किया जाता है, ठीक है, और बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। चलो, इसके बाद में हम कहाँ आ जाते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन फ्रॉग। भाई अब इनके अंदर भी तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा, हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली नर्व्स, मतलब न्यूरल सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, हार्मोन्स। हमारे में तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनके थ्रू हो रहा है, फ्रॉग में भी भाई इन्हीं के ही थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। तो फ्रॉग का भी क्या, ये सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम हाईली इवॉल्व होता है। इसके अंदर विच इंक्लूड्स बहुत न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे अंदर भी तो एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम सेम बात चल रही है। हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं वो कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, हमारे अंदर भी एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। ग्लैंड जो मिलते हैं फ्रॉग की बॉडी में वो कौन कौन से होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड होता है, थाइमस होता है, फीमेल बॉडी होती है, पेंक्रियाटिक होता है, आइलिड्स होते हैं, एड्रीनल होता है, गोनाड्स होते हैं, हमारे अंदर भी मिलते हैं, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली इसके किसके, एंडोक्राइन सिस्टम की बात हुई है ये, इसकी एंडोक्राइन सिस्टम की। अब हम कहाँ जाते हैं, इसके नर्वस सिस्टम के ऊपर। जब हम बात कर रहे हैं इसके नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरी में जो प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस की, तो उसमें क्या क्या आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन से क्या निकल रहा होता है, ब्रेन से 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकल रही होती है। क्या निकल रही होती है, क्रेनियल नर्व्स, कितने पेयर, 10 पेयर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इनमें क्या, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व दोनों आती है। भाई पेरीफेरी में जा रहा है ना, लाइक दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, बट पेरीफेरी में जाने के लिए क्रेनियल नर्व्स भी जाएंगी और स्पाइनल नर्व्स भी जाएंगी, तभी तो हमें चारों तरफ से क्या, कंडक्शंस मिलेंगे, ठीक है, हम सेंस कर पाएंगे चीजों को। अब हम आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जिसमें क्या आता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ओके, चलो, ब्रेन की भी, इनके ब्रेन के बारे में भी बता रखा है। और जब इनका ब्रेन पढ़ते हैं तो ब्रेन हमारी तरह ही डिवाइडेड है कितने, 3 पार्ट्स में, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या, फोर ब्रेन में इनके ऑल्फैक्टरी लॉब्स होते हैं, ठीक है, अच्छा खासा इनकी सुनने की शक्तियां वगैरह यहीं पे सिचुएटेड है। और क्या होता है, इनका पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, हमारे अंदर भी होता है, और एक अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन होता है, अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन, 3 चीज है, ऑल्फैक्टरी लॉब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन। मिड ब्रेन की बात करते हैं तो मिड ब्रेन में क्या होता है, इसके अंदर एक पेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स होता है, ये उनको देखने में हेल्प करता है। हाइंड ब्रेन की बात करें, हाइंड ब्रेन में क्या होता है, सेरिबेलम होता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये बना दिया मैंने मेडुला, ठीक है। ये कहाँ आ रहा है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा ही कंटिन्यू होता है, ये हाइंड ब्रेन सबसे नीचे का पार्ट है ब्रेन का, ये ही कंटिन्यू होता है एज वर्टिब्रल कॉलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा ही कंटिन्यू होता है एज वर्टिब्रल कॉलम। बट ये एक बोनी पार्ट से निकल के जा रहा होता है, एक ऐसा सा बोनी सर्कल पार्ट होता है, मतलब बोन होती है जिसमें अच्छा खासा बीच में स्पेस होता है, जिसमें से ये इमर्ज बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, जो मैंने ये ब्लू कलर का बनाया है, मेडुला ऑब्लोंगाटा कम्स आउट थ्रू फोरामेन मैग्नम। क्या है ये, फोरामेन मैग्नम, और फिर कैसे कंटिन्यू हो जाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा इन वर्टिब्रल कॉलम। चलो, सॉरी, स्पाइन, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ भाई, थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ, मेडुला ऑब्लोंगाटा एज स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होता है, ठीक है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर होती है, ये भी तो बोनी पार्ट के अंदर होती है, ये बना दी मैंने वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा जो बाहर आता है किसके थ्रू आता है, फोरामेन मैग्नम के थ्रू आता है, ठीक है, और कंटिन्यू कहाँ होता है, वर्टिब्रल कॉलम में। अब ठीक है ये, चलो आगे चलते हैं। सेंसरी ऑर्गन, इनके पास में भी सेंस ऑर्गन होते हैं, इनके पास में भी क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। फ्रॉग के पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन होते हैं। पहला सेंसरी पेपाइली, दूसरा टेस्ट बर्ड, तीसरा नेजल एपिथेलियम और आई
टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स। सेंसरी पेपाइले क्या काम कर रहा है? सेंसरी पेपाइले बेसिकली टच की सेंसेशन दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स ऑफ टच। टेस्ट बर्ड टेस्ट की दे रहे हैं। नेजल एपिथेलियम पता नाम से ही पता चल रहा है स्मेल के लिए हेल्प कर रहा होगा। आईज विजन का काम कर रही है। टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स, ठीक है, टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स सुनने के काम आ रही है। ओके, आईज और इंटरनल ईयर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है इनके अंदर, ठीक है। बाकी सारे कैसे हैं? सेलुलर एग्रीगेट्स, मतलब सेल एक जगह मिली हुई है, सेल से बने हुए हैं, ठीक। और वहां पे क्या आ रही है? नर्व एंडिंग्स आ रही है, इसीलिए वो सेंसरी ऑर्गन्स है। चलो, आईज कैसी है? आईज भाई एक पेयर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कहाँ सिचुएटेड है? इन ऑर्बिट, जो बेसिकली स्कल के ऑर्बिट में सिचुएटेड है। ओके, ईयर क्या है भाई? इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, पढ़ के आए हैं हम। टिम्पैनम प्रेजेंट है। टिम्पैनम क्या है? एक मेम्ब्रेन है। ईयर और कैसे भाई? सुन तो पा रहे हैं हम इसकी हेल्प से। ईयर एक हियरिंग का काम तो कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है? बैलेंसिंग का काम भी कर रहा है, इक्विलिब्रियम बना रहा है बॉडी में, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इनके पास में बेसिकली पहले मैं किडनी बना देती हूँ, क्योंकि ये किडनी है, ठीक है। किसकी किडनी है? ये फ्रॉग की किडनी। ओके, किडनी के ऊपर ही येलो कलर के टेस्टस लगे हुए होते हैं। तो क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? येलो ओवॉइड टेस्टस होते हैं, जो कहाँ पे लगे होते हैं? अपर पार्ट ऑफ द किडनी के ऊपर ही चिपके हुए होते हैं। किसकी हेल्प से चिपके हुए होते हैं? एक मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन डबल फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन होता है एक, ठीक है। डबल फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक है। जितनी भी स्टमक एरिया में मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम बोलते हैं। तो एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होती है, यहाँ पे उसे क्या बोला जा रहा है? मेसोर्कियम। उसकी हेल्प से ये जो येलो ओवॉइड टेस्टस है वो कहाँ पर चिपके हुए हैं? वो चिपके हुए हैं किडनी के ऊपर, ठीक है। तो इन येलो ओवॉइड टेस्टस में से क्या निकलती है? इनमें से निकलती है वॉसा इफ्रेंशिया, ठीक है। वॉसा इफ्रेंशिया कहाँ से अराइज हो रही है? टेस्टस में से। 10 to 12 होती है ये नंबर में से। ये वॉसा इफ्रेंशिया कहाँ एंटर होती है? किडनी में एंटर होती है और ओपन होती है बिडर कैनाल में। एक लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल होती है जो फ्रॉग की किडनीज में होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बिडर कैनाल, ठीक है। तो ये वॉसा इफ्रेंशिया किडनी में एंटर हुई और कहाँ ओपन हुई? बिडर कैनाल में। और बिडर कैनाल से ये कैसे बाहर निकलती है? अलॉन्ग विद यूरोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। यूरोजेनाइटल डक्ट के साथ मिलती हुई बाहर निकलती है, मतलब वहां से यूरिन भी निकलेगा और स्पर्म भी, ठीक है, बाहर निकलती है। और कहाँ ओपन हो जाती है? फाइनली इनटू द क्लोएका, फाइनली इनटू द क्लोएका। क्लोएका क्या है? हम इतनी देर से क्लोएका क्लोएका पढ़ रहे हैं। एक स्मॉल मीडियम चैम्बर होता है जो बेसिकली क्या पास करता है? फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म। मैंने बताया था ना कि भाई काफी चीजें ओपन हो रही हैं। फीकल रेक्टम ओपन हो रहा है, फीकल मैटर पास कर रहा है, ठीक है। यूरिन पास यहीं से हो रहा है, स्पर्म यहीं से पास हो रही है क्लोएका के थ्रू ही, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इनके पास क्या होता है? एक पेयर ऑफ ओवरीज होती है जो किडनी के पास में सिचुएटेड है, किडनी के ऊपर नहीं, पास में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इनमें से एक पेयर ऑफ ओविडक्ट निकलता है, ठीक है, ओवरीज में, जो कहाँ ओपन होता है? क्लोएका में सेपरेटली ओपन होता है। एक मेच्योर फीमेल 2500 से 3000 ओवाज एक टाइम में देती है, ठीक है। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इनमें लार्वल स्टेज भी होती है, जिसको क्या बोलेगा? टेडपोल, मतलब मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट आई, वो क्या फ्यूज होके बनाया उन्होंने? क्या मेल गैमेट आई, फीमेल गैमेट आई, फ्यूज होके जाइगोट बनाया। वो जाइगोट क्या बना? छोटा बच्चा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टेडपोल। वो जाइगोट क्या बना? एक छोटा बच्चा, जिसको हम बोल रहे हैं टेडपोल। टेडपोल कैसी स्टेज है? लार्वल स्टेज है, जो बार बार चेंजेस करेगी। चेंजेस मतलब मेटामॉर्फोसिस होगा इसके अंदर, ठीक है। कुछ कंट्रीज में फ्रॉग के मस्कुलर लेग्स को खाया जाता है, आदमी लोग खाते हैं, ठीक है, मतलब लोग खाते हैं। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर क्या हो जाता है? फिनिश। ओके, आई होप लाइक समझ आया होगा। कहीं कहीं पे मैं अटक रही थी आज, बिकॉज मैं मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होके ये वीडियो नहीं मतलब रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो आई होप ये सारी चीज़ें मैनेजेबल होंगी। बाकी हाँ, चैप्टर एकदम सही तरीके से डालेंगे।